Hello students, today we are going to continue chapter 1, that is electric charges and fields. इसमें आज हम लोग सबसे पहले गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट देखेंगे और बाद में इसका प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग। इट स्टेट्स दैट टोटल फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इज 1/epsilon naught times the net charge enclosed by the क्लोज सरफेस। ठीक है, इसमें जो कुछ मेन टर्म्स हैं पहले अपन उनको समझ लेते हैं। एक इम्पॉर्टेंट टर्म है क्लोज सरफेस, फिर टोटल फ्लक्स उसकी बात हो रही है ना, और किसके कितने टाइम्स है ये भी बात हो रही है 1/epsilon। अब सबसे पहले अपन यहाँ से चालू करते हैं टोटल फ्लक्स। तो सबसे पहले जो टर्म है फ्लक्स, ये हम लोग पिछली क्लासों में देख चुके हैं, है ना। तो फ्लक्स को हमने देखा था, एक छोटा सा एरिया, अगर इस तरह से एक थोड़ा सा एरिया ले लें ds, और इसका जो डायरेक्शन होता है वो इसके नॉर्मल के अलाउंग होता है, तो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं इसको। और अगर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है और इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है ना, तो इस एरिया के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स को डी फाई हम लोग बोलते हैं, और उसकी वैल्यू आती है ई डॉट डी एस, दैट इज़ ई डी एस कॉस थीटा, यहाँ पे अगर थीटा इनके बीच का एंगल है तो। अब यही अगर एक बड़ी सरफेस हो जाए तो वहाँ पे फिर ये डी फाई जो है इसको सम करना पड़ेगा, हमको समेशन करना पड़ेगा। मान लीजिए एक लंबा एरिया है, देन द टोटल फ्लक्स फाई will be equal to integral of d phi integral of e dot ds और इंटीग्रल ऑफ ई डी एस कॉस, और ये अपन इसको ले सकते हैं कॉस फाई और थीटा, वट एवर एंगल यू टेक, है ना। तो मान लीजिए हमने सब में थीटा लिया है, तो हम लोग यहाँ पे थीटा ले सकते हैं, बिकॉज फाई वी हैव टेकन फॉर फ्लक्स। तो इस तरह से अब हम जब बातें करेंगे तो टोटल फ्लक्स की होगी, और चालू करेंगे हम लोग थोड़े से फ्लक्स डी फाई से। तो एक टर्म हमने एक्सप्लेन कर लिया फ्लक्स। नेक्स्ट जो है, अब हम लोग आते हैं क्लोज सरफेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो क्लोज सरफेस का जो सेंस यहाँ पे है वो एक 3 डायमेंशनल सरफेस से है। इट इज़ अ 3D सरफेस, वो इनक्लोज्ड है, उसके अंदर कुछ चार्ज है ना। तो एक क्लोज सरफेस जो कि 3 डायमेंशन है उसी का डिस्कशन यहाँ पे हो रहा है। ऐसा नहीं है कि जैसे ये हमारा बोर्ड है, एक प्लेन है, ये भी एक सरफेस है, बट इट इज़ नॉट अ क्लोज सरफेस। तो क्लोज सरफेस कैसी कैसी हो सकती है, उसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? उसके एग्जाम्पल हो सकते हैं सिलेंडर। सिलेंडर इज़ अ 3 डायमेंशनल क्लोज सरफेस। स्फेयर, और इस तरह की जो सरफेसेस हैं हम वो लेंगे। एक क्यूब या क्यूबॉइड भी एक 3 डायमेंशनल क्लोज सरफेस है ना, क्यूब और क्यूबॉइड। तो जनरली हम लोग सिमेट्रिकल सरफेसेस ही लेते हैं, है ना। तो ये 2 पॉइंट है, और क्या दिया है इसमें, एक पॉइंट ये है नेट चार्ज इनक्लोज्ड। तो अब हम इसके बाद उस पॉइंट को देखेंगे। अब हम लोग इस स्टेटमेंट को ध्यान से समझेंगे, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, तो meaning of the statement, now we are just focusing on the meaning of statement। ये क्या है? ये है अगर हमारे पास कुछ एक चार्ज Q है और उसके चारों ओर कोई भी एक क्लोज सरफेस है, वो सरफेस कैसी भी हो सकती है, वो इरेगुलर भी हो सकती है, रेगुलर भी हो सकती है, लेकिन टोटल फ्लक्स जो इससे बाहर निकल रहा है, टोटल नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स जो निकल रही हैं, वो होगा 1/epsilon टाइम्स द इनक्लोज्ड चार्ज। इनक्लोज चार्ज मतलब इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज बंद है। तो यहाँ पे 1/epsilon टाइम्स इंटू Q, ये इससे पूरा आने वाला बाहर फ्लक्स होगा, है ना। तो अगर इसके अंदर चार्ज नहीं है, इन केस, है ना, मान लो एक केस ऐसा भी देखते हैं हम, स्पेशल केस बोल सकते हैं इसको। स्पेशल केस, अगर चार्ज इसके अंदर नहीं है तब क्या होगा, है ना। मान लीजिए यहाँ पे अंदर चार्ज नहीं है और ये चार्ज बाहर है,
तब जो इनक्लोज चार्ज है तो तब फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स होगा 1/ε टाइम्स द इनक्लोज चार्ज, और यहाँ पे इनक्लोज चार्ज की जो वैल्यू है वो 0 ली जाएगी, 1/ε इंटू 0। और इस तरह से जो टोटल फ्लक्स है इस केस में, जबकि चार्ज अंदर नहीं है, वो होता है 0। तो इस तरह से हमने इसका स्टेटमेंट भी देख लिया। इससे रिलेटेड ये 3 टर्म हमने समझ लिए, क्लोज सरफेस और टोटल फ्लक्स कैसे इंटीग्रेट करके हम निकालेंगे। अब हम लोग दूसरे पार्ट में इसका प्रूव करेंगे, है ना। एक्चुअली जो कंप्लीट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में पूछा गया है कई बार, वो इस तरह से रहता है, स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम। तो ये एक पुराना क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्वेश्चन है वो इस तरह से पूछा जाता है, स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम। That means we have to first give the statement and then prove Gauss theorem. The statement of Gauss theorem first I have written here, then the next part is proof of Gauss theorem. So we will continue with the proof. A statement I have explained, and that is sufficient for a statement, complete a statement, then we can start with the proof. Okay, we come to proof of Gauss theorem. For this, suppose we have a point charge प्लस q, मान लो हमारे पास एक प्लस q पॉइंट चार्ज है, तो वी हैव टू शो दैट total flux coming out of this charge is 1/ε0 into q। तो हमको अगर इतना हम शो कर दें कि पूरा फ्लक्स उससे इतना बाहर आ रहा है, तो गॉस थ्योरम हम प्रूव कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा। तो मान लिया कि यहाँ पे एक प्लस q चार्ज है और हम इसमें इसके चारों ओर एक स्फेयर इमेजिन कर लेते हैं। हम लोग स्फेयर की रेडियस r हम मान लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए लिखा जाएगा, फॉर दिस वी टेक अ स्फेयर अराउंड द चार्ज हैविंग रेडियस r, रेडियस का स्फेयर इसके चारों ओर हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। अब हम इसका एक एलिमेंट्री एरिया कंसिडर कर लेंगे, छोटा सा एक एरिया यहाँ पे, जिसको हम ds ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो वी टेक a small elementary area ds as shown, ठीक। अब इस एरिया का जो खुद का डायरेक्शन है वो हमेशा नॉर्मल, मतलब इस तरह से यहाँ पे होगा। अगर हम ds का डायरेक्शन दिखा दें तो वो इस तरफ होगा, और इसको जब हम रेडियस से मिलाएंगे तो ये रेडियली आउटवर्ड होगा, है ना। तो ये चीज़ हम लोग मेंशन कर देते हैं, डायरेक्शन ऑफ ds will be रेडियली आउटवर्ड, ठीक। अब हमको यहाँ पे फ्लक्स के बारे में डिस्कशन करना है, तो हम यहाँ पे फील्ड भी निकालेंगे। इसी पॉइंट पे इस चार्ज के कारण फील्ड कितना होगा, है ना। तो सपोज E is the value of electric field
at the surface of sphere, then E is equal to, अब एक पॉइंट चार्ज के कारण इससे r डिस्टेंस पे कितना फील्ड होता है ये हम पीछे डिराइव कर चुके हैं। उसकी वैल्यू होती है 1/4πε0 Q/r²। अब क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड का डायरेक्शन भी इससे दूर की ओर होगा, है ना, यहाँ पे। तो ये भी जो ये किस ओर होगा, ये भी रेडियली आउटवर्ड होगा। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। तो अब हमने E की वैल्यू भी निकाल ली। अब इसमें एक और ऑब्जर्वेशन है कि E की वैल्यू थ्रू आउट द सरफेस ऑफ स्फीयर सेम रहेगी, क्योंकि सरफेस के हर पॉइंट का डिस्टेंस इस चार्ज से सेम है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे हम यहाँ निकालें चाहे हम यहाँ निकालें, हर जगह सेम आएगा, है ना। तो अब इसी चीज़ को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं नेक्स्ट। तो इसमें ये पॉइंट अपने को काम आने वाला है, ठीक। और एक चीज़, E और ds के बीच का जो एंगल है वो ज़ीरो है, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, है ना। तो डॉट प्रोडक्ट करने में इस पॉइंट को हम यूज़ करने वाले हैं। ओके, सो वी कंटिन्यू विथ, अब हम यहाँ पे ये पॉइंट मेंशन कर देंगे, E विल बी सेम ऑन ऑल पॉइंट्स ऑफ द स्फीयर। सभी पॉइंट्स पे सेम होगा, है ना, क्योंकि सभी पॉइंट्स की डिस्टेंस सेम है और हर जगह इसका डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड भी होगा। तो इस एरिया के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स निकाल लेंगे, ठीक है। लिखेंगे देयरफॉर डी फाई इज इक्वल टू फ्लक्स एसोसिएटेड विथ एरिया ds। इसके लिए हमारे पास फार्मूला है E डॉट ds या फिर E ds cos 0। क्यों ज़ीरो लिया, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, है ना। तो चाहे तो हम मेंशन कर सकते हैं E वेक्टर एंड ds वेक्टर आर पैरेलल, ये भी लिख सकते हैं हम, ये हमेशा पैरेलल होंगे, ठीक। ये हो गया थोड़ा सा एरिया के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स। अब पूरी क्लोज सरफेस के साथ अगर हमको एसोसिएटेड फ्लक्स निकालना है तो उसके लिए हमको इसको सरफेस इंटीग्रल करना पड़ता है और उसको इस तरह से लिखा जाएगा, है ना। तो ये हम डी फाई को इंटीग्रेट कर रहे हैं पूरी सरफेस के लिए। तो क्लोज सरफेस के लिए यहाँ पे ऐसा हम एक राउंड लगा देते हैं। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, डी फाई की वैल्यू कितनी है, ई डी एस कॉस ज़ीरो। तो हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दी, ई डी एस कॉस ज़ीरो इज़ 1, और यहाँ पे बन गया ई डी एस। ई क्योंकि पूरे सरफेस पे सेम है, मतलब वो कांस्टेंट है, तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी एस निकल आया। तो इस एलिमेंट्री सरफेस जो एरिया है इसका पूरे सरफेस के लिए समेशन वो होगा एक स्फेयर का एरिया, बिकॉज इट्स ए स्फेयर। तो यहाँ पे जो है हम इंटीग्रल ऑफ सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds को हम एरिया ऑफ स्फेयर लिख सकते हैं, है ना, एरिया ऑफ स्फेयर। तो ये हमने लिख लिया एरिया ऑफ स्फेयर। अब यहाँ पे हम E की वैल्यू भी लिख देते हैं जो हमने पहले निकाली थी, एरिया ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला भी लिख देते हैं। तो E की वैल्यू है 1/4πε0 Q/r² इंटू, अब हम यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ स्फेयर कितना आया 4πr²। अब इसमें जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं उनको काट देते हैं, 4πr² से r², और कुल मिला के बचा Q/ε0। तो इस तरह से हमारा लास्ट में एक फार्मूला आ गया Q/ε0। तो ये वही फार्मूला है जो हमको चाहिए था, है ना। इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ रीअरेंज। फाइनली यू गॉट फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, ये फाई की वैल्यू मिलाई Q/ε0। इसको 1/ε0 इंटू Q ऐसा लिखा जाता है, इसी को रीअरेंज करके।
यही गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है कि टोटल फ्लक्स जो किसी भी सरफेस के साथ जुड़ा हुआ है वो होता है 1/ε टाइम्स द चार्ज। तो इस तरह से हमने गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट भी देख लिया, प्रूफ भी देख लिया, और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है।